हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करने के लिए कहा गया किंतु भूलवश उसने 10 से भाग दे दिया। बताइए प्रतिशत त्रुटि कितनी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों। मान लेते हैं वो संख्या क्या थी, x थी, जिसमें कहा गया कि दोस्तों 10 से गुणा करिए। तो इसमें क्या कर दिया, इसने 10 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x। अब ये क्या करता है, 10 से गुणा न कर इसने क्या कर दिया, 10 से भाग कर दिया। तो उस संख्या में इसने क्या किया, 10 से भाग कर दिया। तो त्रुटि निकालने के लिए दोस्तों, त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 10x में इस x बटा 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 10 लघुत्तम हो जाएगा, 10 दहाम में 100x माइनस 1x कितना आएगा 99x बटा कितना 10। ये आ गया त्रुटि। अब पूछ रहा है दोस्तों परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी। तो परसेंटेज त्रुटि निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे 99x बटा 10, बटे में लिखेंगे दोस्तों कितना 10x। 10x के भाग कर देंगे और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 99x बटा 10 गुणते 10x, 100 से 10 धाम में 100 ये कट गया, x से x कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 99% की जो है त्रुटि हुई। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a b c में अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम मान लेते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c, इन तीनों के बराबर हम मान लेते हैं दोस्तों k। अब हम क्या करते हैं, a b c का मान निकाल लेते हैं। तो a का मान निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर कितना k, a का मान निकालेंगे तो k बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम b का मान निकालेंगे तो b का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा k बटा 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम c का मान निकालेंगे तो c का मान हो जाएगा k बटा 4। हमसे यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि तीनों में अनुपात कितना होगा। तो a का मान रखेंगे यहाँ पे k बटा 2, b का मान रखेंगे k बटा 3, c का मान रखेंगे k बटा 4। k से k कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना दोस्तों 1 बटा 2 अनुपाते 1 बटा 3 अनुपाते 1 बटा 4। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 3 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 से सब में गुणा कर देते हैं। तो 12 बटा 2 अनुपाते 12 बटा 3 अनुपाते 12 बटा 4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 छम 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो ए बी सी में रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 6 4 3 का रेशियो आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन सी जो है इसमें मैच कर रहा है। धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान जो है बराबर हो तो वार्षिक दर बताइए। यहाँ पे दोस्तों दर और समय जो है बराबर है। इसका मतलब आर और टी क्या है, यहाँ पे बराबर है। सूत्र लगाएंगे दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा कितना 100। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 है। यदि मूलधन दोस्तों P है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, P गुणते 1/9 हो जाएगा बराबर P गुणते, यहाँ पूछ रहा है दर तो दर को ऐसे लिखेंगे। अब T का मान है दोस्तों यहाँ पे कितना R, यहाँ रखेंगे R बटा कितना 100। सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, P से P कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/9 बराबर R स्क्वायर बटा कितना 100। R स्क्वायर का मान निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 100/9। R का मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे करड़ी में कितना हो जाएगा 100/9। 100 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना होगा 10, 9 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 3, 10/3% ये सही उत्तर हो जाएगा। इसको दोस्तों मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे दोस्तों कितना आएगा 3 सही 1/3%। ऑप्शन ए जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम
10 दिन कम में पूरा हो जाता तो आरंभ में कितने आदमी थे। कैसे लगेगा दोस्तों, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे M1 गुणते D1 बराबर M2 गुणते D2। मान लेते हैं दोस्तों कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, x आदमी थे, तो काम जो है 60 दिन तक चला था। अब यहाँ पे कह रहा है यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो x में 8 जोड़ देंगे, 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। पहले दोस्तों 60 दिन में काम पूरा होता था, अब 10 दिन कम लगेगा, तो 60 में 10 घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा 50। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 60x बराबर 50x प्लस 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 60x माइनस 50x बराबर कितना 400, घटाएंगे कितना आएगा 10x, 10x बराबर कितना हुआ 400, एक जीरो कट जाएगा तो x का मान कितना आएगा 40। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी थे। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि त्रिभुज का अर्थ भाग है, चतुर्भुज का अर्थ प्लस हो, पंचभुज का अर्थ माइनस हो और स्टार का अर्थ गुणा हो तो इसका मान कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां सबसे पहले लिखेंगे 24। अब त्रिभुज का संकेत दिया है भाग, भाग का चिन्ह लगाएंगे 6 लिखेंगे। चतुर्भुज का चिन्ह क्या है दोस्तों, प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर 18। पंचभुज का चिन्ह क्या है दोस्तों, पंचभुज का चिन्ह है माइनस, यहाँ लगाएंगे माइनस। फिर 5। अब स्टार का चिन्ह क्या है दोस्तों, स्टार को गुणा लिख रहा है तो लिखेंगे 4। अब इसी को सॉल्व करते हैं, 6 चौके 24, 4 आ गया, प्लस 18 माइनस 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 18 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 22, 22 में से 20 घटा देंगे कितना जाएगा 2, 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों एनालॉजी से। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 6 का संबंध जिस प्रकार से 13 से है उसी प्रकार से 11 का संबंध किससे होगा। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा नियम इसमें लग रहा है। यदि दोस्तों 6 का 2 गुना करके 1 जोड़ दें तो 13 आ जाएगा। तो यही नियम जो है हम इसमें भी लगाते हैं। 11 का 2 गुना कर दें 22 हो जाएगा और 22 में 1 जोड़ दें कितना जाएगा दोस्तों 23। तो 23 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पे दोस्तों शंकु की जो ऊंचाई है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में बताइए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक अर्धगोला है, यहाँ पे इस पर जो है एक शंकु क्या है अध्यारोपित है। इस पूरे ठोस का आयतन पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा अर्धगोले की त्रिज्या r का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पूछता है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में बताइए। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए दोस्तों शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, चलिए दोस्तों निकालते हैं यहाँ पे। तो पूरे ठोस का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 2/3 पाई r घाते 3 होता है। मान रखेंगे दोस्तों 1/3 पाई r का मान दिया है दोस्तों 1 का स्क्वायर, ऊंचाई का मान दिया है 1 प्लस 2/3 पाई r का मान दिया है 1 के घाते कितना हो जाएगा 3। और इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई, लघुत्तम ले लेंगे दोस्तों 3, ऊपर आएगा 1 पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 पाई हो जाएगा बटे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे पाई घन सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन कितना आएगा पाई घन सेंटीमीटर। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों कैसे निकलता है, यहाँ पे दिया है -2,6, ये हो गया पहला बिंदु x1, y1 का मान।
अब यहाँ दिया है -2, 10, ये हो गया दूसरा बिंदु x2, y2। मध्य बिंदु का निशान निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है यहाँ पे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसी में वैल्यू रखेंगे दोस्तों और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा x1 का मान कितना है -2, x2 का मान कितना है दोस्तों -2 बटे कितना 2, y1 का मान कितना है 6, y2 का मान कितना है 10 प्लस 10 बटे कितना 2। सॉल्व करेंगे दोस्तों -2 -4 बटे 2, 10 और 6 16, 16 बटा 2। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 -2, 2 8 16। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा दोस्तों यहाँ पे -2, 8 आएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों के एक्स कोष्टक में x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान बताइए। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों इस के एक्स का गुणा इसमें कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे के एक्स स्क्वायर -2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। जब दोस्तों किसी द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर होते हैं तो इनके विविक्तिकर का मान होता है 0 और विविक्तिकर सूत्र होता है b² - 4ac बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। अब इसी सूत्र में हम a b c का मान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों b का मान कितना हो जाएगा -2k हो जाएगा। तो b का मान रखेंगे -2k का होल स्क्वायर -4 गुणते a का मान दोस्तों यहाँ पे k हो जाएगा गुणते c का मान क्या हो जाएगा 6 और बराबर 0। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो -2k का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर और यहाँ बचेगा -6 चौके 24k बराबर कितना 0। यहाँ पे दोस्तों 4k कॉमन कर लेंगे बचेगा कितना k - 6 बराबर 0। तो यहाँ दोस्तों एक बार इसको 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे। तो जब 4k बराबर 0 तो k का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ गया। अब दोस्तों जब हम इसको बराबर करेंगे जब k - 6 बराबर 0 तो k का मान कितना आएगा 6। तो k का मान कितना आएगा दोस्तों 6 और 0 आएगा। अगला सवाल है दोस्तों यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चालों 10 किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करता है तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल बताइए। जब दोस्तों दूरी समान हो दूरी क्या हो समान हो और यहाँ पे चाल दिया हो आपसे पूछे औसत चाल निकालने के लिए तो क्या करेंगे यहाँ पे सूत्र लगाएंगे दोस्तों। औसत चाल का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। अब इसमें दोस्तों x क्या है x इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा है y 15 किलोमीटर प्रति घंटा है z 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसी में दोस्तों हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणते 10 गुणते 15 गुणते 12 बटे यहाँ हो जाएगा दोस्तों 10 गुणते 15 प्लस 15 गुणते 12 प्लस 12 गुणते 10। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे तो 15 1 का 15 15 3 45 30 बार जाएगा और 30 से 30 ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना 12। तो इसका औसत चाल कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। एक बैंक में 10,000 रुपए का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में 13,310 रुपया हो जाएगा जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित होता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिएगा मूलधन दिया है 10,000 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है 13,310 रुपया। पूछ रहा है यहाँ पे समय कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे यहाँ पे a बराबर p 1 प्लस r बटा 100 पावर n। यहाँ पे a का मान दिया है 13,310 मूलधन का मान दिया है 10,000 दर का मान दिया है 210 समय पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे दोस्तों 1 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 1000 को पंचांतर करेंगे यहाँ पे बटे में आ जाएगा और 10 से काटेंगे 10 दहम्मा 100 1 बटा 10 बचेगा। तो ये दोस्तों 1331 ये 11 का घन होता है और 1010 का घन होता है। तो 11 बटा 10 की घाते 3 लिख लिया इसको
इसमें लघुत्तम लेंगे दोस्तों तो 10 और 1 11/10 हो जाएगा यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा 11/10 पे घाते 3 हो गया बराबर 11/10 के घाते क्या हो गया n हो गया। अब यहाँ पे आधार बराबर हो गया दोस्तों, तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर क्या आएगा, n का मान कितना आएगा दोस्तों 3 वर्ष आएगा। तो समय कितना लगेगा 3 वर्ष। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा उत्तर इसमें सही होता है। बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हुई और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हुई। तो चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में जो दूरी है वो 36 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहा है। 36 में 6 का भाग देंगे दोस्तों कितना आएगा 6 आएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया x + y बराबर 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय। विपरीत दिशा में दूरी कितना है 24 किलोमीटर, 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x - y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो x + y बराबर 6, x - y बराबर 4। दोनों समीकरणों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटाने पर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y और y। 2y बराबर 6 में से 4 गए 2। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि y को हमने माना है ये क्या है, ये धारा की चाल है। हमसे पूछ रहा है कि धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल यहाँ पे आई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हाल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हाल का क्षेत्रफल निकालेंगे और हाल के क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हाल का क्षेत्रफल निकालेंगे 16 मीटर गुणित 10 मीटर बटे एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे 20 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर। मात्रक बराबर कर लेते हैं। तो 16 मीटर में 1600 सेंटीमीटर, 10 मीटर में 10 गुणित 100 सेंटीमीटर। भाग करेंगे दोस्तों, इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों कितना आएगा 16 गुणित 500। 16 गुणित कितना आ जाएगा 500। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी दोस्तों 8000। 8000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका 10वां पद बताइए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्रथम पद हो गया a का मान हो जाएगा करड़ी 2। सार्वंतर d निकालेंगे दोस्तों, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। तो 3 करड़ी 2 में 1 करड़ी 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 करड़ी 2। पूछ रहा है 10वां पद, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। तो nवां पद का सूत्र लगाएंगे दोस्तों। nवां पद का सूत्र हो जाएगा a + n - 1 × d। a का मान दिया है करड़ी 2 प्लस n का मान दिया है 10 - 1, d का मान है दोस्तों यहाँ पे 2 करड़ी 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, करड़ी 2 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 गुणते 2 करड़ी 2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा करड़ी 2 और 9 दूनी 18 करड़ी 2। जोड़ेंगे कितना आएगा 19 करड़ी 2। तो 10वां पद होगा 19 करड़ी 2। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, P के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के केवल एक ही हल होंगे। ये समीकरण दिया हो दोस्तों, पूछ रहा है कि P के किस मान के लिए इनका केवल एक हल होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल एक हल होने का प्रतिबंध लिख लेते हैं। तो केवल एक हल होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो यहाँ दोस्तों a1/a2 का मान कितना होगा, a1 का मान है यहाँ पे 2, a2 का मान है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2/2 नॉट इक्वल b1 का मान कितना है दोस्तों 3, b2 का मान है यहाँ p, तो यहाँ पे 3/p आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों p का मान निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p नॉट इक्वल 3। तो यहाँ पे 3 के अतिरिक्त कोई भी मान होगा दोस्तों वो सही होगा।
इसका मतलब P का मान यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगा। P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगा, तो C वाला जो है इसका उत्तर मैच करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे P नॉट इक्वल 3 है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 9 का स्क्वायर हो गया, और इसका मान दिया है दोस्तों 29, यहाँ रख दिया 29। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र होता है दोस्तों, पहले कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मान दिया है 9, यहाँ 9 रख लिया, और इसका मान दिया है कितना 29, और इसका मान आया था कितना 26। तो 29 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 9 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 27। तो इसका मान कितना निकल के आया, 27 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि P बटा बी माइनस सी बराबर Q बटा सी माइनस ए बराबर R बटा ए माइनस बी हो तो P प्लस Q प्लस R का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरण के बराबर हम मान लेते हैं K। तो इसमें पहले हम P का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो P का मान निकालेंगे तो P के बराबर लिखेंगे K। तो P बराबर हो जाएगा के बी माइनस सी। तो P का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे के बी माइनस के सी। इसी प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पे Q का मान निकाल लेते हैं। तो Q का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, के सी माइनस के ए हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे R का मान निकालेंगे दोस्तों, तो R का मान हो जाएगा कितना, के ए माइनस के बी। अब हमें ज्ञात करना है दोस्तों क्या, तीनों का योगफल ज्ञात करना है, P प्लस Q प्लस R, इसी का मान ज्ञात करना है। P का मान रखेंगे के बी माइनस के सी प्लस Q का मान रखेंगे के ए माइनस के बी प्लस R का मान रखेंगे के ए माइनस के बी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों Q का मान हो जाएगा के सी रहेगा, यहाँ पे Q का मान के सी है यहाँ पे, और माइनस के बी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के सी प्लस के सी कैंसिल हो गया, और प्लस के ए माइनस के ए कैंसिल हो गया, प्लस के बी माइनस के बी कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना यहाँ पे 0। तो P प्लस Q प्लस R का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। दिया है दोस्तों त्रिभुज एबीसी में cos b प्लस सी बटा 2 किसके बराबर होगा। कैसे निकालें दोस्तों? सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो b प्लस सी का मान निकाला है, तो यहां निकाल लेंगे b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। अब इसके साथ cos है, तो दोनों पक्षों में cos लेने पर तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों cos b प्लस सी बराबर cos 180 माइनस ए। अब b प्लस सी के बटे 2 है दोस्तों, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं। तो cos हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर cos 180 माइनस ए बटा कितना 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों, cos b प्लस सी बटा 2 बराबर 2 से इसको भाग करेंगे दोस्तों, तो cos 90 माइनस ए बटा 2 आ जाएगा। तो cos b प्लस सी बटा 2 बराबर आ जाएगा दोस्तों cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन a बटा 2। तो cos b प्लस सी बटा 2 का मान कितना आएगा, साइन a बटा 2 आएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन कीजिए। ये सवाल दिया है दोस्तों, इसको हल करना है, बताना है कि कितना उत्तर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया है 0.623 के ऊपर यहाँ बार दिया है। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों?
पहले दी गई पूरी संख्या ऐसे हम उतार लेते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम घटा देते हैं। बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, बार के नीचे जितनी संख्या है उतनी बार हम 9 लिख देंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा 617 बटे 990। तो 617 बटे 990 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहां पे बहुपद दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 बहुपद दिया है। इन चारों का क्या बताना है, म स बताना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, बहुपद का म स निकालने के लिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है। छोटी घात ही म स होती है। तो इसमें देखेंगे a की छोटी घात कौन सी है। यहाँ पे देखिएगा a घाते 3 है, a स्क्वायर है और यहाँ पे a है और यहाँ भी a है। यहाँ पे दोस्तों a स्क्वायर है। तो a की सबसे छोटी घात क्या है, a है। तो यहाँ पे ये बाहर आ गया a। अब हम देख लेते हैं b की सबसे छोटी घात कौन सी है। b की सबसे छोटी घात दोस्तों इसमें देखिएगा b है, तो यहाँ पे b मिल गया। c की सबसे छोटी घात क्या है दोस्तों, c की सबसे छोटी घात यहाँ c घाते 3, c स्क्वायर c और यहाँ c। तो c की सबसे छोटी घात क्या है, c है। तो इसका मासा कितना आएगा, abc आएगा। abc जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित जो है नहीं किए गए हैं। छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 50 पेन था, 80 पेंसिल था और 65 पैमाना था। जब बच्चों को बांटा गया तो प्रत्येक आइटम से 5 जो है वितरित नहीं किए गए। तो क्या करेंगे, प्रत्येक आइटम से हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 50 में से दोस्तों 5 घटा देंगे, 80 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे और 65 में से 5 घटा देंगे। तो 50 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 45, 80 में से 5 घटाएंगे 75, 65 में से 5 घटाएंगे 60 आ गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 45 75 60, 45 75 60 का क्या निकाल देंगे, मस। तो मस जितना आएगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो 45 75 60 का मसा निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा 15, क्योंकि 15 × 45, 15 × 5 75, 15 × 4 60। तो छात्रों की संख्या कितनी हुई 15, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 6 है तथा उनका मस 45 है। इन संख्याओं का योगफल बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 संख्या ए बी सी है, इनमें रेशियो दिया है 2 3 6 का, मस कितना है 45 है। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ए का मान, पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 45 में 2 का गुणा कर देंगे। तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। अब बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 45 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा और 3 चौक 12 और 1 13। तो दूसरी संख्या 135 हो गया। अब तीसरी संख्या सी निकालने के लिए दोस्तों 45 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो तीनों संख्या मिल गई यहाँ पे 90, 135 और 270। पूछ रहा है कि इनका योगफल बताइए। तो योगफल निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इनका जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, 7 3 10, 10 और 9 19 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 495 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ % बताइए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए दोस्तों सबसे सरल तरीका देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं वस्तु और एक तरफ लिख लेते हैं रुपया। यहाँ पे देखिएगा 3 रुपए के 10 वस्तु खरीदा है, तो इधर लिखेंगे 3 रुपया का 10 वस्तु खरीद लिया। अब इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचा है, तो 3 रुपए में 8 वस्तु बेच दिया। अब यहाँ पे दोस्तों लाभ या हानि %, यदि दोस्तों इसको हल करने पर उत्तर माइनस में आएगा तो हानि % होगा, यदि उत्तर प्लस में आएगा तो लाभ % होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा हम इधर से गुणा करेंगे। तो 10 यहाँ कितना हो गया 30 माइनस 8 3 कितना हो जाएगा 24। जितना दोस्तों हम घटाएंगे उतने से ही हम भाग करेंगे। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया। 30 में से 24 घटाएंगे 6 आएगा, 6/24 गुणते 100,
6 चौ के 24, 1/4 गुणते 100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25%। उत्तर प्लस में आया है इसलिए इसको लाभ होगा। तो 25% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में है, यदि उनका मध्य 11 है तो संख्याओं का योग बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि दो संख्या है, दोनों संख्या का अनुपात दिया है 21 और 10 का, इन दोनों का मध्य दिया है कितना 11। तो कैसे करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 21 में मध्य का गुणा कर देंगे। तो 21 में 11 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 231 आ जाएगा। और इस दूसरी संख्या का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए इस 10 में 11 का गुणा कर देंगे। तो 11 दहम 110। पूछ रहा है कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो जोड़ने पर कितना आएगा 341। तो 341 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देखिएगा इसमें बी वाला जो है उत्तर इसका मैच कर रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P और Q का रेशियो कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले P रुपए में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, बाद में Q रुपए में बेच रहा है 4% की हानि हो रही है। तो इन दोनों का मान निकाल लेते हैं और इनका क्या करेंगे, रेशियो कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, सूत्र लगाएंगे SP बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 गुणते CP। तो यहाँ पे SP दिया है P रुपया, लाभ परसेंट कितना है 10 और CP नहीं दिया तो CP को CP लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा P बराबर आ जाएगा 11/10 CP आ जाएगा। तो इसी तरह निकालेंगे Q रुपए वाला। तो इसी तरह से दोस्तों निकाल देते हैं Q का। तो यहाँ पे देखिए जब Q रुपए में बेचता है तो 4% की हानि होती है, तो 100 में 4 घटा देंगे बटा 100 गुणते CP। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आएगा Q बराबर 96/100 CP आ जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, P और Q का रेशियो कितना होगा। तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो दोनों का दोस्तों रेशियो लेंगे कुछ इस तरह से, P का मान रख देंगे 11 CP/10 अनुपात Q का मान रखेंगे 90 CP/100। तो CP से CP क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11/10 अनुपात 96/100। 10 दहम 100, 10 यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 10, 11 अनुपात 96/10। अब हम क्या करेंगे, 10 से जो है इसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 11 दहम 110, तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा कितना 110 अनुपात 96, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको और छोटा कर लेंगे दोस्तों, 2 से काट 55 अनुपात 48 जो है। तो ये दोनों उत्तर जो है इस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 110 रेशियो 96 भी दिया है उत्तर में और 55 रेशियो 48 भी दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भिन्न दिया है दोस्तों, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है छोटे से बड़े। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने का दो तरीका है दोस्तों, या तो आप भाग करके इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, या तो इनका एलसीएम लेके हर को बराबर करके आप इसको जो है आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ भाग की प्रक्रिया करके हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 13/18 को भाग करेंगे तो आएगा 0.72। 29/36 को हल करेंगे तो 0.80 आएगा। 41/45 को हल करेंगे तो 0.91 आएगा। 51/60 को हल कर दिया तो 0.85 आ गया। अब हमको इसको लिखना है आरोही क्रम में, छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला है। तो 13/18 ये हो जाएगा, कामा। इसके बाद कौन है दोस्तों, ये वाला 29/36। इसके बाद दोस्तों ये वाला हो जाएगा 51/60। इसके बाद बचेगा ये वाला 41/50। तो ये हो जाएगा इनका आरोही क्रम छोटे से बड़े में। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका मैच करता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, बी वाला जो है उसका उत्तर मैच कर रहा है। देखिए बी वाला 13/18, 29/36, 51/60 और यहाँ पे दोस्तों 41 रहेगा, 41/45। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। यदि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 40 पाई स्क्वायर, और वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग के भुजा के बराबर है। तब पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों,
सबसे पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा, करड़ी में 40 पाई। ये आ गया वृत्त की त्रिज्या। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। तो वर्ग की भुजा हो गया करड़ी में 40 पाई हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सूत्र लगाएंगे भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान रखेंगे करड़ी में 40 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 40 पाई आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 40 पाई। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला ही इसका ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, 40 पाई इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। ये समूह दिया है दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा भिन्न है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन या रबड़। तो इसमें कौन सा दोस्तों भिन्न है, इसमें दोस्तों पुस्तक जो है भिन्न है। पुस्तक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी ने भी इस उत्तर को जो है सही माना है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ दोस्तों और इनका दिया है मूलों का गुणनफल दिया है 3, तो पूछ रहा है के का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे। समीकरण को द्विघात के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 3 के, b का मान आ जाएगा -25 के, c का मान आ जाएगा k+8। अब दोस्तों हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल होता है c/a और मूलों का गुणनफल दिया है कितना 3, c का मान कितना है k+8 यहाँ रखेंगे, a का मान कितना है 3 के। अब पंचांतर करके दोस्तों k का मान निकाल लेते हैं। तो 3 में 3 के गुणा करेंगे कितना आएगा, 9k आएगा। अब बराबर k+8, k इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 9k में 1 k घटा देंगे तो 8k आएगा, 8k बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो k का मान कितना आएगा दोस्तों 1। तो k का मान इसमें कितना होगा 1, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों b वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहां दिया है log 32, बेस में दिया है करड़ी 2 का मान बताना है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसको हल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, log 32 बेस करड़ी 2 है। अब हम 32 को क्या करते हैं, इस बेस के पावर बना देते हैं। तो क्या करेंगे, 32 जो है 2 की पावर 5 होता है। 32 को दोस्तों हम करड़ी 2 के पावर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, करड़ी 2 के पावर लिखेंगे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा, सूत्र लगेगा log m पावर n, सूत्र होता है दोस्तों n log m। तो 10 क्या होगा, 10 आ जाएगा इधर और log करड़ी 2 हो जाएगा, यहाँ बेस करड़ी 2 है। जब दोस्तों बेस अब बराबर हो और ये भी संख्या बराबर हो तो इनका मान 1 होता है। तो 10 गुणते 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 15,625 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, मूलधन दिया है 15,625 रुपया, दर दिया है 16%, समय दिया है 9 महीना। तो समय को पहले हम बदल लेते हैं वर्ष में, 12 का भाग कर दिया, 9/12 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे ब्याज कैसा लग रहा है, ब्याज तिमाही दे लग रहा है। तो 3 से भाग करेंगे, 12 में कितना आएगा 4। तो नया दर निकलेगा, नया दर निकालने के लिए इस 4 से भाग कर देंगे। तो 16/4 बराबर 4% नया दर आया गया। अब नया समय भी निकालेंगे, नया समय निकालने के लिए इस 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9/12 गुणते 4, इसको हल करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 3 वर्ष। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो a बराबर सूत्र होता है P1 + R/100 पावर n। इसी में हम सबका मान रखेंगे दोस्तों और हल करेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आ जाएगा, 17,576 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है दोस्तों चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र धन आया है 17,576 और मूलधन 15,625। इसको घटा देंगे दोस्तों कितना आएगा, 1,951 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण करड़ी में 218 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया और यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार को हमने x माना दोस्तों तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा। कर्ण दिया है, करड़ी में 218, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान रख दिया और लंब का मान रख दिया, आधार का मान रख दिया। अब इसको दोस्तों हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बनेगा फैक्टर। यहाँ बन गया क्या दोस्तों, फैक्टर बन गया। और इस फैक्टर को भी हल कर लेंगे। हल करने पर क्या आएगा, यहाँ पे गुणनखंड कितना आएगा, x माइनस 13 और x प्लस 7 आएगा। इस x प्लस 7 का गुणन यहाँ पे मान नहीं निकालेंगे क्योंकि इसका मान माइनस में आएगा। x माइनस 13 बराबर 0, इसका मान निकाल लेंगे तो यहाँ x का मान कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। अब इसका मान और इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। आधार का मान तो आ गया 13 सेंटीमीटर। तो देखते हैं अन्य दो भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में मैच करता है या नहीं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिएगा 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये एक इक्वेशन दिया है, इसमें x का मान बताना है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को देखिए दोस्तों, हम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 169 प्लस 27 बटा 169 हो जाएगा, बराबर इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 196 बटा 169। 196 का वर्गमूल हो जाएगा 14, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13, प्लस 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों लघुत्तम लेंगे, 13 लघुत्तम हो जाएगा, बचेगा 14 माइनस 13, तो बराबर x बटा 13 यहाँ बचेगा। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 14 में से 13 जाएगा कितना, 1 आएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। इसमें दोस्तों बी वाला जो है उसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इसमें गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे जो तार खींचा जा रहा है उसका व्यास मिलीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे पहले मात्रक बराबर कर लेंगे। इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इसकी भी त्रिज्या को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो तार का व्यास कितना दिया है दोस्तों, 4 मिलीमीटर, तो तार का त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 2 मिलीमीटर आ जाएगा। तार की त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 मिलीमीटर। अब इस 2 मिलीमीटर को हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग कर देंगे। गोला से ही जो है तार बनाया जा रहा है, तो इन दोनों के ठोस की आकृतियों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों, गोले का आयतन जो होगा वो तार के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r घात 3। तार का आयतन, तार जो है बेलनाकार होता है, तो इसका सूत्र लगेगा पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया दोस्तों, 4/3। गोले की त्रिज्या दिया है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 पे घाते 3 हो गया। अब यहाँ पे तार की त्रिज्या दोस्तों 2/10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ रखेंगे 2/10 गुणते 2/10। यही तार की लंबाई पूछ रहा है, कैपिटल H। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 4/3 गुणते 27 हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4, 10 दाम में 100 गुणते यहाँ पे H हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे दोस्तों, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 9 27। गुणा करेंगे दोस्तों, H बराबर आ जाएगा 100 9 900। तो तार की लंबाई कितना होगा, 900 सेंटीमीटर होगा। इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए दोस्तों 100 से भाग करेंगे, तो तार की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 मीटर। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है। सी वाला जो है उत्तर इसका दोस्तों मैच कर रहा है, तो तार की लंबाई 9 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो इसका मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होता है 3abc। यदि दोस्तों ये कंडीशन दिया रहता है तो ये कंडीशन जो है संतुष्ट होता है। तो अब हम देख लेते हैं किसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पे ये दिया हुआ इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी। अब हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों का लघुत्तम ले लेते हैं। इन तीनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा abc। तो यहाँ पे bc में से bc कट जाएगा, बचेगा a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे दोस्तों आएगा a क्यूब। इसी प्रकार से यहाँ आएगा b क्यूब प्लस c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान कितना है, यहाँ पे 3abc है। इसके जगह पर रख देंगे 3abc अब बटा abc। तो abc से abc कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 उत्तर। तो 3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसका कैसा नंबर जो है सही है, इसमें देख लेते हैं। पहला वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है।
अगला सवाल है दोस्तों, इस इक्वेशन को हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को देखिए दोस्तों, हमने लिख लिया है। सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने इसको पहले लगा दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया है उसको लिख लिया। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, घातांक के नियमानुसार इसको तोड़ दिया। 4 पे घाते x गुणते 4 के पास 1 हो गया, प्लस 4 पे घाते 1 गुणते 4 पे घाते माइनस x बराबर 10। 4 पे घाते 1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 4 पे घाते x प्लस 4 पे घाते माइनस x बराबर 10। तो दोस्तों ये 4 जाएगा इधर गुणा में, इधर आएगा भाग हो जाएगा 10/4। तो यहाँ बचेगा 4 पे घाते x प्लस ये घात माइनस में, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4x। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं इस 4 पे घाते x को हम मान लेते हैं a, तो इस वाले वैल्यू में रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे a, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर कितना 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हमने क्या रखा, a रख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर कितना 5/2। अब इसको हम समीकरण को हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से समीकरण बनेगा। यहाँ पे देखिएगा समीकरण बन गया 2a² माइनस 5a प्लस 2 बराबर 0। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 का ऐसा गुणनखंड करें दोस्तों कि जोड़ने पर कितना आ जाए, -5 आ जाए। तो क्या हो जाए यहाँ पे 4 1 का 4, 4 और 1 5। तो फैक्टर करेंगे कितना आएगा, a-2 और 2a-1 आएगा। मान निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, a का मान 2 आ जाएगा और a का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। दोस्तों x का मान निकालना है तो इस a का मान इसी समीकरण में हम रखेंगे जो हमने माना था। तो चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब 4 पे घाते x बराबर a है, तो पहला हम a का मान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों 2 रख दिया। तो 4 को लिख सकते हैं हम कितना दोस्तों, 2 पे घाते 2 लिख सकते हैं और घात के ऊपर घात हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 2 पे घाते 2x बराबर 2 पे घाते 1। आधार बराबर है घातों की तुलना करने पर, तो 2x बराबर 1, x का मान आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे दोस्तों x का मान कितना आया 1/2। अब एक आया था a का मान 1/2, तो यहाँ भी रख लेते हैं a का मान 1/2। अब यहाँ पे दोस्तों 2 पे घाते 2x इसको लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा, 2 पे घाते -1। आधार बराबर हो गया घातों की तुलना करने पर, 2x बराबर -1, x का मान कितना आएगा -1/2। तो इसमें x का मान 1/2 आएगा और x का मान -1/2 आएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें देख लेते हैं बी वाला और सी वाला दोनों ऑप्शन जो है सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है दोस्तों, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो दोनों में भाग लेता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे दोनों में जो है 220 लोग जो है भाग लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया दोस्तों, वेन डायग्राम। तो दोनों में उभयनिष्ठ ये है, तो यहाँ पे 220 लोग जो है तंबोला भी खेलते हैं और रम्मी भी खेलते हैं। तो 320 में 220 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 100 लोग। तो 100 लोग जो है केवल रम्मी में भाग लेते हैं और 220 जो है रम्मी और तंबोला दोनों में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा 100 बचेगा। इसी तरफ यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, 350 लोग जो है तंबोला में भाग लेते हैं, 350 लोग तंबोला में भाग लेते हैं। तो केवल तंबोला में भाग लेने वाले लोग कितने हैं, तो 350 में 220 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 350 में 220 घटा देंगे तो 0, 5 में 2 गए 3, 130 लोग। 130 लोग जो है केवल तंबोला में भाग लेते हैं। अब पूछ रहा है क्लब में कुल कितने सदस्य हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस 220 और प्लस 130 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 320 और प्लस 130। इसको जोड़ेंगे 0, 3 2 5 4 और 3 1 4 हो जाएगा। तो 450 लोग जो है क्लब में शामिल हुए थे। तो 450 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें ए वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हो दोस्तों, इस पूछ रहा है कि इस आंकड़े का परिसर बताइए। परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों रेंज। तो इस आंकड़े का परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस आंकड़े में देखेंगे सबसे बड़ा मान कौन है। तो सबसे बड़ा मान दोस्तों क्या है, इसमें 19 है
और देख लेंगे सबसे छोटा मान कौन है। तो इसमें सबसे छोटा मान कौन है दोस्तों? 9 है। तो परिसर निकालने के लिए क्या सूत्र होता है दोस्तों? परिसर निकालने के लिए सूत्र होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो उच्चतम मान इसमें सबसे बड़ा मान कौन है दोस्तों? 19 है, 19 लिखेंगे माइनस, और सबसे निम्न मान कौन सा है इसमें? 9 है। तो 9 को क्या कर देंगे यहाँ पे? घटा देंगे। तो 19 में से 9 जाए कितना आएगा? 10। तो इस आंकड़े का परिसर कितना आएगा? 10 आएगा। 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का परास बताइए। परास को ही परिसर कहते हैं दोस्तों। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का परास बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले 7 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रथम 7 अभाज्य संख्या हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परास बताइए, मतलब परिसर बताइए। तो परिसर निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है उच्च मान माइनस निम्न मान होता है। तो 17 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 15। 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन दिया है 9.5, तो इसका प्रसरण बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? जब दोस्तों मानक विचलन दिया हो और आपसे प्रसरण पूछे तो सूत्र लगाएंगे प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों? मानक विचलन दिया है कितना? 9.5, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 9.5 में 9.5 गुणा करेंगे दोस्तों, आएगा 90.25। तो इसका प्रसरण कितना हो जाएगा? 90.25। बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि A अनुपात B बराबर 2:5 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 है तो A और C का अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? A अनुपात B दिया है 2:5, तो A और B के नीचे लिख लेंगे 2 और 5। B और C का दिया है 3:4, तो B के नीचे लिख लेंगे 3 और C के नीचे लिख लिया 4। अब क्या करेंगे? एक ऐसे लाइन खींचेंगे दोस्तों, इसका क्रॉस यहाँ पे करेंगे, इसका क्रॉस ऐसे करेंगे, इसका क्रॉस ऐसे करेंगे। तो 2 में 3 का गुणा कर देंगे, 6 आ जाएगा रेशियो। 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 रेशियो। 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि A और C में कितना रेशियो होगा? A और C में तो A का मान आ गया 6 रेशियो, C का मान आ गया 20। इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 तिहाई 6 और 2 दहम में 20। तो A और C में कितना रेशियो आएगा दोस्तों? 3 और 10 का रेशियो आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात कितना होगा? कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पे 3 संख्या हैं A, B, C। तो 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं दोस्तों कितना? 100। 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है। इसका मतलब पहला वाला जो है तीसरी संख्या से 40% ज्यादा है, तो ये 100 है तो 40% ज्यादा है, तो A का मान आ जाएगा 140 आ जाएगा। और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 60% ज्यादा है, तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा 160। अब पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना होगा? तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहली संख्या आया 140, दूसरी संख्या यहाँ पे है 160। रेशियो पूछ रहा है तो 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो जो आएगा वो 7:8 आएगा। तो देख लेते हैं उत्तर कौन सा सही होगा दोस्तों। डी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। यदि 0.11 डैश 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 बराबर 1/9 है तो 0.444 डैश डैश किसके बराबर होगा? इस तरह के सवाल को दोस्तों कैसे लगाएंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों 0.1111 अनंत बार, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.1 के बार बराबर इसका मान दिया है 1/9। हमसे पूछ रहा है दोस्तों 0.444 डैश 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 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 जो है बार बार आ रहा है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार, क्योंकि जो है 4 जो है बार बार आ रहा है। अब इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों? सबसे पहले लिखेंगे 4
बार के नीचे कितना अंक है, एक अंक है, तो नीचे लिखेंगे 1 9, तो 4/9 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला इसका उत्तर दोस्तों मैच कर रहा है। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों कैसे लगाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं कि माना जो है इकाई अंक क्या है y तथा दहाई अंक x है, तो संख्या क्या बन के आएगी 10x प्लस y बन के आएगी संख्या। पहली शर्त कहता है कि अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पे अंक x और y है, तो इनके अंकों का योग कितना हो गया 9 हो गया। x प्लस y बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब कहता है दोस्तों यदि संख्या से 45 घटा दे, तो संख्या से दोस्तों यहाँ पे देखिएगा संख्या हमने क्या माना था, संख्या यहाँ पे है 10x प्लस y। कहता है संख्या में से अगर 45 घटा दे तो इनके अंक पलट जाते हैं। पलटने पर प्राप्त नया संख्या क्या होगा दोस्तों 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करने पर आएगा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 5। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसी पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को हल करके x और y का मान पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जोड़ने पर कर देते हैं दोस्तों, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना बचेगा 9 और 5 14। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे x का मान यहाँ जाएगा 2 7 14, 7 आ गया। y का मान निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 7, y का मान निकालेंगे दोस्तों, तो y बराबर हो जाएगा 9 में 7 जाएगा कितना आएगा 2। तो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या बराबर हमने माना था संख्या बराबर 10x प्लस y, तो इसी संख्या में x और y का मान रखेंगे। 10 गुणते x का मान कितना है 7 प्लस y का मान कितना है 2, तो 10 7 70, 70 और 2 कितना हो जाएगा 72। तो वह संख्या कौन सी होगी दोस्तों 72। 72 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन डी जो है इसका मैच कर रहा है। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में हैं। यदि उनका लसाअ 120 है तो वे संख्याएं बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, मान लेते हैं दो संख्या है a और b, इनका रेशियो दिया है 4 और 5, तो a का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 4x, b का मान निकालेंगे हो जाएगा 5x। अब इन दोनों का लसाअ कितना दिया है दोस्तों, इन दोनों का लसाअ दिया है 120, तो इन दोनों का लसाअ निकालेंगे 4x और 5x का लसाअ निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों 20x आ जाएगा। तो लसाअ अगर नीचे लिखेंगे 120 बराबर 20x हो गया, तो 20 से इसको कैंसिल करेंगे 6 बार जाएगा। x का मान कितना आएगा दोस्तों 6 आ गया। तो पहली संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। पहली संख्या है 4x, तो 4 गुणते x का मान 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, दूसरी संख्या है यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणते 6, 6 पंचे 30। तो पहली और दूसरी संख्या क्या होगी 24 और 30। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अंडर रूट 80 का 7.2% कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहां पे करेंगे 80 का माने गुणा 7.2 को पहले भिन्न बदल लेते हैं, तो 72 बटा कितना हो जाएगा 10, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे जो है 100 का गुणा हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 10 1 का 10, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा दोस्तों 8 गुणते 72 बटे नीचे बचा कितना 100। अब इसको दोस्तों और सॉल्व कर लेते हैं। 576 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 10। इसको भाग करेंगे तो 2.4, 2.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, ये एक सरलीकरण दिया है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको बोर्ड मास के नियमानुसार हल करते हैं। तो सबसे पहले 1/2 लिखेंगे और इस भाग की जगह लगाएंगे गुणा, और इस 4 को क्या कर देंगे पलट देंगे, तो 1/4 हो जाएगा प्लस कितना 20। इसी तरह से नीचे हल करेंगे, पहले गुणा हल होगा तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ऊपर बच जाएगा 2 और प्लस कितना 20। सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऊपर यहाँ बचेगा 1 1 का 1 और 4 दूना कितना 8 प्लस कितना 20 बटे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ऊपर दोस्तों लघुत्तम लेंगे, 8 लघुत्तम हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160, और बटे कितना 22 हो जाएगा। 160 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 161 हो जाएगा। 161 बटे 8 गुणते कितना 22, तो 161 बटे 8 दूनी 16,
हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो इसको सॉल्व करने पर दोस्तों कितना आंसर आएगा? 161/176। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, ए तथा बी की आयु में 9:4 का अनुपात है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। वर्तमान में दोनों की आयु कितनी है? कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहां पे दिया है ए और बी की आयु में अनुपात दिया है 9:4। तो ए की आयु मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 9x। बी की आयु मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 4x। अब कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो पहले हम 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु निकाल लेते हैं। तो 7 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 9x + 7 हो जाएगा। और बटे 7 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी दोस्तों? 4x + 7 हो जाएगा। अब प्रतिबंध यहाँ पे ये कहता है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का जो रेशियो है वो 5:3 होगा। तो इसके बराबर लिखेंगे दोस्तों 5/3। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 3 में इधर का गुणा करेंगे तो 3 9 27x + 3 7 21 बराबर 5 चौका 20x हो जाएगा और प्लस 5 7 35। तो 27x - 20x बराबर 35 - 21 हो जाएगा। 27x में 20x घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 7x बराबर 5 में से 1 गए 4 और 3 में से 2 गए कितना आएगा? 1। x का मान निकालेंगे दोस्तों 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब पूछ रहा है कि दोनों की आयु कितना होगा। तो यहाँ पे a की आयु कितनी होगी दोस्तों? a की आयु है 9x। तो 9 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। तो a जो है 18 वर्ष का है। उसी प्रकार से हम b का निकाल लेते हैं। b बराबर है कितना? 4x। तो 4 × कितना? 2। 4 दूनी 8। 8 वर्ष ये b की आयु है। तो a जो है 18 वर्ष का है, b जो है 8 वर्ष का है। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक मोटर गाड़ी 10% का घाटा सहकर 8100 रुपए में बेची गई। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो? कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। कितने रुपए की क्रय मूल्य था? तो यहाँ पे दोस्तों सूत्र लगाएंगे। एसपी बराबर होता है 100 माइनस हानि % बटा 100 गुणते सीपी होता है। तो एसपी दिया है 8100 बराबर 100 में से 10 घटाएंगे दोस्तों 90 आ जाएगा बटा 100 गुणते सीपी। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सीपी का मान कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा 9000 रुपया। सीपी कितना आ जाएगा? 9000 रुपया। अब ये कहता है कि वस्तु को जो है कितने रुपए में बेचें, कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो सूत्र लगाएंगे दोस्तों 100 प्लस लाभ % बटा 100 गुणते कितना? सीपी। तो एसपी निकालना है। 100 प्लस 10% का लाभ हो तो 10 जोड़ देंगे और बटा 100 गुणते सीपी का मान कितना आया? 9000 रुपया। हल करेंगे दोस्तों 1 2 कट गया। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा गुणते। अब दोस्तों गुणा करते हैं। 110 में 90 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 11 9 99 और डबल 0 बढ़ जाएगा। तो 9900 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है। इसमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सब संख्याएं किस क्रम में लिखी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि हम 1 में 6 का गुणा कर दें, 1 में 6 का गुणा कर दें तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, 6 आ गया। उसी तरह से 2 में दोस्तों अगर हम 7 का गुणा कर दें तो ये वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है, 2 7 14। अब दोस्तों इसी दोनों नियमों का पालन हम जो है इसमें भी करेंगे। तो 3 में 8 का गुणा कर दें, 3 में 8 का गुणा कर देंगे दोस्तों कितना आएगा? 24। तो इसके जगह पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 24। तो 24 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 1/2 और 1/8 का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगता है करड़ी में ए बी। तो ए की जगह रखेंगे 1/2, बी की जगह रखेंगे 1/8। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1 1 का 1 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। तो 1/4 इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 9 और 2 का तृतीय समानुपाती कितना होगा? कैसे निकालेंगे दोस्तों? तृतीय समानुपाती निकालने के लिए सूत्र लगता है यहाँ पे बी स्क्वायर बटा कितना ए। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? तो यहाँ पे दोस्तों 9 हो गया ए, 2 हो गया क्या बी। तो इसी सूत्र में रखेंगे। बी का मान यहाँ पे 2 है, 2 गुणते 2 बटा ए का मान कितना है 9, 2 दूनी 4, 4 बटा 9 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, करड़ी 2, करड़ी 8 तथा 4 का चतुर्थानुपाती बताइए। निकालने के लिए दोस्तों सूत्र लगाते हैं, x बराबर BC अपान A। तो यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसी फॉर्मूला में दोस्तों मान रखेंगे। तो यहाँ पे B है करड़ी 8, C है 4 बटे A कितना है करड़ी 2। सॉल्व करेंगे दोस्तों, करड़ी 8 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 करड़ी में 2 गुणते 4 बटे कितना करड़ी 2। तो करड़ी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबे गुफा को कितनी देर में पार करेगी? कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल कितना दिया है दोस्तों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल लेते हैं। तो गुणा करेंगे कितना, 5/18 का। दूरी कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई और यहाँ पे गुफा की लंबाई, दूरी जो है दोनों जुड़ जाएगा। तो 350 और प्लस कितना 250 बटे समय हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 18 का 18, 18 त्रिक 54, 5 तिया 15, इधर बचेगा 15 बराबर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 0 हो जाएगा। 5 5 10, 3 2 5 और 1 6 बटा कितना टी। यहाँ पे दोस्तों टी का मान निकालेंगे तो 600 बटा कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 15 1 का 15, 15 चौका 60 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो टी का मान कितना आएगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम 5 लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा कितना 5 - 1 बटा कितना 5 गुणते। इसी तरह से इसमें भी लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 - 1 बटा 6 गुणते 7 - 1 बटा 7 गुणते डैश 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 1000 - 1 बटा कितना 1000 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5, यहाँ आ जाएगा 5/6, यहाँ पे 6/7 गुणते डैश 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 गुणते घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 999 बटा कितना 1000 आ जाएगा। यहाँ पे तिरछा वाली जो भी अंक मिल रहा है सब कट जा रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 999 आया होगा तो 999 भी इससे कट जाएगा। तो बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचा कितना 1000। इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 4 1 का 4, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा 25 बार, 1 0 बढ़ जाएगा तो 1/250 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों पाई चार्ट से। दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मकान को बनाने में किए गए व्यय का डिग्री में वितरण। यहाँ पे दोस्तों कुल व्यय दिया है कितना 6 लाख रुपया दिया है। प्रश्न ये है सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितनी होगी। सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि पूछ रहा है। तो सीमेंट देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पे है। सीमेंट देखिए दोस्तों यहाँ पे है, 72 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। कैसे लगाएंगे दोस्तों इस सवाल को, लिखेंगे 72 डिग्री बटे यहाँ पे क्या करेंगे 360 से भाग कर देंगे क्योंकि पूरा कोण 360 अंश का होता है। अब गुणा कर देंगे, कुल रुपया कितना दिया है दोस्तों 6 लाख रुपया। तो 6 लाख का यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 1 0 इससे कट जाएगा, 36 1 का 36, 36 दूना 72 हो जाएगा। गुणा करेंगे दोस्तों 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इसके आगे 4 0 बढ़ जाएगा 1 2 3 4। तो दोस्तों यहाँ पे 1,20,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरा कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक श्रेणी दिया है, इसको पूरा करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए से सी जो है +2 हुआ, फिर सी से ई +2 हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं ई से एफ जो है +1 हुआ, और एफ से एच +2 हुआ, फिर एच से जे कैसे आया +2 हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जे के बाद के +1 आया, तो यहाँ पे देखिए +1 और यहाँ भी क्या है +1 है, और सब में जो है 2-2 अक्षर छोड़ के संख्या लिखी जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों के बाद एम आएगा, तो के एल एम हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो गया +2 हो गया। यम एन ओ यहाँ भी क्या हो गया +2 हो गया। अब यहाँ पे हमें बढ़ना है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक का गैपिंग होगा, ओ के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, तो पी के बाद पी क्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे आर, आर के बाद आर एस टी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टी। तो इसका अगली सीरीज क्या आएगी, पी आर टी। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहाँ पे दोस्तों 3 जो है किसी न किसी तरह से समान है, एक जो है अलग है, उसी को पकड़ना है कि दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 144 जो है ये जो है 12 का स्क्वायर है, 196 जो है ये 14 का स्क्वायर है, और 169 दोस्तों ये 13 का स्क्वायर है। लेकिन दोस्तों 210 जो है ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, 210 ही इसमें जो है अलग है, तो डी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। पहले दोस्तों, एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यहाँ पे दोस्तों जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के क्या है बराबर है। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा दोस्तों 3 गुणित भुजा, 3 गुणित भुजा हो जाएगा। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दोस्तों पाई का मान रखेंगे कितना 22/7, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर बराबर, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, 3 गुणित भुजा, इसी भुजा का मान हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 1 का 7, 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ पे भुजा का मान निकालेंगे दोस्तों, 2 गुणित 22 गुणित 2 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना भुजा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 22 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 88/3 सेंटीमीटर, 88/3 सेंटीमीटर ये समबाहु त्रिभुज की क्या आ गई, भुजा आ गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।